गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी के किसी भी ग्रुप का हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। इस सेशन में दोस्तों हम प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्या है? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। वन ऑफ द मेन रीजन इज द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो ओजोन परत होती है हमें दोस्तों किससे प्रोटेक्शन देती है? अल्ट्रा वायलेट रेस से। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, इससे ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस परत के अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। ठीक है, CFL एंड हेलोन्स। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। विच इज़ द बेस्ट लाइम फॉर पेंटिंग? बताइए दोस्तों, पुताई के लिए सबसे उपयुक्त चूना कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से। क्या आंसर होगा आपका दोस्तों? कली चूना, पत्थर चूना, कंकड़ चूना या सीपी चूना? बताइए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा क्या? क्विकलैम कली चूना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसे पुताई के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में इसका केमिकल फार्मूला भी पूछ सकते हैं आपसे। तो केमिकल फार्मूला दोस्तों इसका क्या होता है? CaO, जैसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका एक अन्य नाम भी है दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसे दोस्तों, क्या कहा जाता है? बिना बुझा चूना। ठीक है, तो जितने भी डिटेल्स आपको बताइए याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से करिए आंसर आप लोग। चलिए बताइए, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट। ऊष्मा गतिकी को जेरोथ नियम क्या बताता है? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। जो ऊष्मा गतिकी का दोस्तों आपका शून्यांक नियम होता है, ठीक है, ये क्या बताता है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये एक ए बॉडी है, ये एक बी बॉडी है। ठीक है दोस्तों, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सी, इसका भी टेम्परेचर है 20 डिग्री सी। ठीक है ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों दो आपकी बॉडी और है, जिसका टेम्परेचर दोस्तों है 20 डिग्री सी, और चौथी बॉडी है आपकी जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सी। अगर दोस्तों ए और बी का टेम्परेचर समान है, ठीक है, डी और सी का टेम्परेचर समान है, अगर दोस्तों हम आपसे पूछ लें कि ए और सी का टेम्परेचर बताइए कैसा होगा, तो दोस्तों ए और सी का भी टेम्परेचर कैसा होगा? समान होगा। यही दोस्तों क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन होने में है, तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही मैंने आपको समझाया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जल्दी से करिए आंसर। परम शून्य दाब की प्राप्ति कब होती है? बताइए दोस्तों। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी ऑब्टेन्ड। आंसर कीजिए। परम शून्य दाब की प्राप्ति कब होगी दोस्तों? दोस्तों, जो आपको परम शून्य दाब की प्राप्ति कब होती है? आपकी वैक्यूम में। ठीक है, कब होगी दोस्तों? वैक्यूम यानी कि निर्वात में। और दोस्तों निर्वात में टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। और 0 केल्विन का अर्थ दोस्तों क्या होता है? -273 डिग्री सी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। परम शून्य दाब की प्राप्ति के लिए कितने टेम्परेचर होना चाहिए? -273 डिग्री सी या 0 केल्विन। ठीक है, दोनों में से आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। निम्न में कौन सा कार्बोनिक अम्ल है? बताइए दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों आपका कार्बोनिक अम्ल होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका एक क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। ठीक है, जिसका दोस्तों केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। C6H8O।
NaCO7। ठीक है दोस्तों, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला भी याद रखिएगा दोस्तों। और ये दोस्तों एक प्रकार का वीक एसिड भी है। क्या है दोस्तों, वीक एसिड भी बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। ये एक कमज़ोर अम्ल है। ठीक है, जो दोस्तों कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। और दोस्तों सेशन के एंड में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए जल्दी से। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है तब दो पिंड डैश पहुंचाते हैं। बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो ऊष्मागतिकी होती है, आपको ऊष्मा संतुलन जो होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों, जब वो एक क्या हो, समान ताप में हो। अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए बॉडी ए है, बॉडी बी है, दोनों का टेम्परेचर दोस्तों 20 डिग्री से बताया था। तो दोनों बॉडी दोस्तों किस में थी, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मा संतुलन में थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से करिए आंसर। बताइए, पत्ती और कुंडल वंशज बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्पात का उपयोग किया जाता है। बताइए, आंसर कीजिए। विच अलॉय स्टील वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, जो कार्स वगैरह होती है दोस्तों, उसमें इस तरीके के शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, जिसे दोस्तों सस्पेंशन भी बोलते हैं। और जो दोस्तों हैवी लोड व्हीकल होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह ले लीजिए दोस्तों, उसमें लीफ टाइप दोस्तों क्या लगे होते हैं, सॉकर्स लगे होते हैं दोस्तों, जिसे हिंदी में कमानी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए ये किस मेटल के बने होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर कीजिए दोस्तों। तो ये दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर किस मेटल के बने होते हैं, आपके सिलिकॉन और मैग्नीज के। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सिलिकॉन और मैग्नीज के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। दाब में आयतन का गुणनफल पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। आपसे ये पूछा गया है प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई। ठीक है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, उस आंतरिक ऊर्जा होती है दोस्तों, उसके योगफल को, इस पूरे इक्वेशन को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, दाब गुणे आयतन प्लस आंतरिक ऊर्जा दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी बोला जाता है दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है, एंथैल्पी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए बताइए, द्रव और गैसों में ताप का अंतरण मुख्यतः किसके कारण होता है। बताइए दोस्तों, जो आपका लिक्विड होता है उसमें ऊष्मा का संचरण कैसे होगा। बताइए, कंडक्शन से होगा, कन्वेक्शन से होगा, या रेडिएशन से होगा। आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था, जो दोस्तों सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों ऊष्मा का संचरण किससे होता है, चालकता से, कंडक्शन से। और दोस्तों जो आपकी गैस होती है, ठीक है, या लिक्विड आपका जो होता है दोस्तों, इसमें ऊष्मा का संचरण किससे होता है, संवहन से होता है, कन्वेक्शन से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से करिए आंसर। निम्न में से ऊष्मा गतिकी प्रणाली की प्रबलित गुणधर्म क्या है। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। निम्न में से ऊष्मा गतिकी प्रणाली की प्रबलित गुणधर्म क्या है। बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो आपका प्रबलित गुणधर्म होता है दोस्तों, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा दोस्तों, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, तो दोस्तों इस पार्ट का भी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, इस पार्ट का भी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, लेकिन सेम होगा ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, इसका भी दोस्तों क्या होगा, एक मास होगा, इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी दोस्तों एक मास होगा, लेकिन सेम होगा ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, इस पार्ट की भी दोस्तों कोई एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, इस पार्ट की भी कोई एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, लेकिन सेम होगी ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों दोनों जो पार्ट टुकड़े काटे जाएंगे दोस्तों, वो क्या होंगे, तापमान उनका सेम होगा। क्या सेम होगा, टेम्परेचर उनका सेम होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, निम्न में से ऊष्मा गतिक प्रणाली की प्रबलित गुणधर्म क्या है।
तो दोस्तों क्या है प्रबलित गुणधर्म? जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता? टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। जल्दी से करिए आंसर। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों सदिश राशि कौन सी होती है जिसमें परिमाण भी होता है यानी मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होती है यानी डायरेक्शन भी होती है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? विस्थापन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विस्थापन एक सदिश राशि है। बाकी की धारा, ऊर्जा, दाब एक कैसी राशि है? ये सारी की सारी राशि आपकी अदिश राशि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल्दी से करिए आंसर। गैसोलीन को निम्नलिखित में से किसके मिश्रित करके गैसोहोल बनाया जाता है? जल्दी से बताइए। गैसोलीन में दोस्तों हम क्या मिक्स करें जिससे गैसोहोल बन जाए? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेट्रोल में जब भी हम दोस्तों क्या मिलाएंगे? एथिल एल्कोहल। क्या मिलाएंगे दोस्तों? एथिल एल्कोहल मिलाएंगे तो दोस्तों आपका क्या बनता है? ठीक है, गैसोहोल बनता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें पेट्रोल की परसेंटेज कितनी होती है? 80 to 90%। और दोस्तों इथानॉल की परसेंट होती है आपकी 10 to 20%। ठीक है दोस्तों, तो ये आप परसेंटेज भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। जल्दी से करिए आंसर। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? जल्दी से बताइए। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे सर्वाधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए, क्या होगा? दोस्तों आपसे पूछा गया है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या होता है? mc∆T। ठीक है दोस्तों, जहाँ Q आपकी क्या होती है? ऊष्मा होती है। ठीक है, M आपको दोस्तों क्या होता है? द्रव्यमान होता है। C दोस्तों आपकी क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। और डेल्टा टी क्या होता है दोस्तों? ताप में अंतर। तो दोस्तों हमको क्या निकालना है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक निकालना है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन m∆T। तो दोस्तों आराम से हम इसका मात्रक बना सकते हैं। दोस्तों ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, द्रव्यमान का दोस्तों क्या होता है? किलोग्राम। और टेम्परेचर का क्या होता है? डिग्री सी। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी। ठीक है, तो आसानी से जिसको याद नहीं हो इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग ये यूनिट बना भी सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। जल्दी से आंसर करिए। एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपसे अधातु पूछा गया है। ठीक है, तो एकमात्र धातु दोस्तों कौन सा है? ब्रोमीन। जो किस में पाया जाता है दोस्तों? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आधुनिक आवर्त सारणी के दोस्तों कौन से ग्रुप में है? 17th ग्रुप में, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप या हैलोजन समूह। ठीक है दोस्तों, और पारा क्या है दोस्तों? एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अधातु पूछना तो आपका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, अगर धातु पूछना तो आपका आंसर पारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। जल्दी से आंसर करिए। तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत किसके कारण होता है? बताइए दोस्तों। द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स इज ड्यू टू। आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए। तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत किसके कारण होता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के कारण दोस्तों तारों में अक्षय ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है, बताइए किसकी? आंसर कीजिए। कवक में दोस्तों किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, क्लोरोफिल की कमी होगी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कवक में कमी होती है क्लोरोफिल की। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए वह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करिए आप लोग।
कैरोसिन में दोस्तों सोडियम को क्यों रखा जाता है, बताइए दोस्तों। वाई इज सोडियम केप्ट अंडर कैरोसिन, आंसर कीजिए दोस्तों। जो सोडियम होता है दोस्तों, उसको कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम दोस्तों हवा में ही रिएक्शन कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए दोस्तों इसको कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से आंसर करिए। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। जो गैस की लौ होती है उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों जो आपकी होगी हॉटेस्ट पार्ट, वो कौन सा होगा, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ज्योतिहीन क्षेत्र होता है, नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है दोस्तों, ये आपका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जो दोस्तों जो भी हम खाना खाते हैं उसकी ऊर्जा दोस्तों हम किस में नापते हैं, कैलोरी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। खाद्य ऊर्जा को हम दोस्तों किस में नापते हैं, कैलोरी में। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। चलिए दोस्तों, अब अपनी मुलाकात होगी मंडे को नए क्वेश्चन के साथ विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू, बाय बाय।